स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल बिगनर और एडवांस लेवल के एक्सेल में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप एक्सेल सीख रहे हैं या तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो हमारे साथ आप इस वीडियो में बने रहिए और यहाँ पे हम समझते हैं एडवांस एक्सेल और बिगनर में किस लेवल का और किस तरीके का डिफरेंस होता है। चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं। आप देख सकते हैं अभी हमने एक्सेल को ओपन कर लिया है और एक्सेल ओपन करने के बाद यहाँ पे हमने कुछ एंट्रीज कर रखी है। इस एंट्रीज में जैसे हमने ये बॉर्डर लगा लिया, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला जो पार्ट है इसमें बिगनर क्या होता है। तो बिगनर में सबसे पहला जो होता है कि बिगनर उसे कहते हैं जो एक्सेल में बेसिक्स जिसकी जानकारी हो, उसको हम बिगनर बोलते हैं। बेसिक्स में जैसे अभी यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमने डेटा एंट्री कर लिया 5 5 5 और इसको क्या किया कि इक्वल करके हमने यहाँ पे सम लिखा। सम लिखने के बाद इसको फॉर्मूलाइज करके कर लिया या फिर अल्ट की लगा लिया और इसको इक्वल कंटिन्यू किया तो इसको टोटल को प्लस कर दिया। तो ये क्या है कि बिगनर्स का काम है। जैसे सिंपल डेटा एंट्री करना हो गया, बेसिक फॉर्मुलेशन का काम आपका इसमें आ गया। बिगनर्स की स्पीड जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक फ्लो चार्ट भी बनाया है यहाँ पे। जैसे बिगनर्स की जो है नॉलेज बेसिक हो गया, वर्क स्पीड आपका बिल्कुल स्लो रहेगा। फार्मूला आपको यहाँ पे कुछ कुछ फार्मूलाज आपके आ जाएंगे। जॉब चांसेस वेरी लो रहेगी। ठीक है। अब बिगनर के क्या है कि बिगनर के नुकसान हम समझ लेते हैं। जैसा कि एडवांस काम नहीं कर पाता है। आप बिगनर हो तो आपको डेटा वी लुकअप, एच लुकअप या फिर पाइवट टेबल वगैरह दे दिया जाएगा, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा और किस तरीके से आपको काम करना है वो भी नहीं समझ में आएगा। और यहाँ पे दोस्तों जॉब बिल्कुल ही आपको यहाँ पे उसकी अवसर आपको बिल्कुल कम मिलता है। आप मतलब जॉब लग भी जाएगी तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, आपको एडवांस एक्सेल सीखना ही पड़ेगा। मैनुअल काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। अब मान लो कि अब आप इसमें 5 5 5 5 आप यहाँ पे या तो फॉर्मूला लगाओ या फिर एडवांस एक्सेल आपको आता है तो सीधा सीधा ऐसे करके 1 सेकंड में आपको कैलकुलेशन करके यहाँ पे आपको दे देगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि एडवांस एक्सेल क्या चीज़ होता है। एडवांस एडवांस यूजर को डीप नॉलेज होता है। मतलब किसी भी टाइप में आप चाहेंगे तो यहाँ पे एडवांस एक्सेल अगर आपने सीखा हुआ है या उसके बारे में आपको अच्छे से पता है या प्रैक्टिकल आपने ज़्यादा कर रखा है तो आपको बहुत ज़्यादा ये डीपली नॉलेज हो जाएगी। आप डेटा को देख के या किसी फॉर्मेट को देख के आप इजिली समझ पाओगे। दूसरा इसमें पाइवट टेबल, वी लुकअप, एस लुकअप जैसा मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें आपके एडवांस एक्सेल में आपको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा या ऑटोमेशन हो जाएगा। अब ऑटोमेशन का काम क्या होता है कि आप यहाँ पे अब जैसे देखो अभी हमने क्या किया कि यहाँ पे 20 आ रहा है। अगर यहाँ पे हम यहाँ पे 10 भी कर देंगे तो यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे 25 दे दिया। तो ये सब ऑटोमेशन का काम है कि आपने ऐसा फॉर्मूला सेट कर दिया है जिसमें आपको अपने आप ही वो ऑटोमेशन करके दे दे और काम यहाँ पे क्या होता है कि आपका हाई फास्टली हो जाता है। अब इसके देखते हैं कि एडवांस के भी कौन इसके भी नुकसान है कि भाई एडवांस में क्या है। नुकसान ये है, सबसे पहला नुकसान है कि सीखने में आपको समय लगता है। दूसरा, शुरू में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, आप सीखने जाओगे लगे छोड़ो यार इसको नहीं करेंगे। तो ये एक क्या है कि निगेटिव चीज है। अगर आप में इसमें कंटिन्यू लर्निंग में रह रहे हो तो आपको बिल्कुल मजा आने वाला है इसमें। और कंटिन्यू आप प्रैक्टिस में रहोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा आपको काम करने में। अब इसमें क्या है कि एंडिंग, अब हमारी तरफ सजेशन है कि अगर आप बिगिनर हो तो टेंशन मत लो, हम आपको धीरे धीरे आपको प्रैक्टिकली करके आपको एडवांस एक्सेल की तरफ आपको लेके जाएंगे और आपको हम वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे इसमें किस तरीके से आप बिगिनर से आप एडवांस एक्सेल की तरफ जा सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस और अच्छा आपके लिए यहाँ पे वीडियो में लाने वाला हूँ। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइए हमारी वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।